24 नवंबर 2024 को कथित शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के 1 साल पूरे होने पर संभल हाई अलर्ट पर है। शहर को 16 सेक्टरों में बांटा गया। पुलिस, पीएसी और आरपीएफ के जवान चेक पॉइंट्स पर तैनात है। ड्रोन से निगरानी, पैदल मार्च से जायजा लिया जाता है। ऑपरेशन सुरक्षा कवच लागू कर प्रशासन शांति सुनिश्चित कर रहा है। अतिरिक्त फोर्स तैनात किसी भी संवेदनशील गतिविधि पर नजर रख रही है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए सक्रिय है। इनकी नागरिकता और गतिविधियों की जांच चल रही है। संदिग्धों पर सख्ती, अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पर एक्शन। 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद में तुरंत पुलिस के द्वारा धरपकड़ की गई, लेकिन ये पता चला कि कई सैकड़ों लोग जो हैं वो जनपद की सीमा क्रॉस करके बाहर निकल गए। जनपद के बॉर्डर्स पे इस तरीके की चेक पोस्ट नहीं होने के कारण ये लोग सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा कुल 5 पुलिस चेक पोस्ट है, वो अलग अलग बॉर्डर्स पे बनाई गई है ताकि भविष्य में इस तरीके से लोग ना निकल पाए। और कस्बा संभल के जो जहां हिंसाग्रस्त सेक्टर से उन सभी में भी, जिनमें दीपासराय, हिंदूपुरा खेड़ा, सत्यव्रत, इस तरीके की चौकियां बनाई गई है। और कस्बे के बाहर बॉर्डर पे भी भोलेश्वर, देपा और इस तरीके की चौकियां बनाई गई है। और जनपद के बॉर्डर पे भी चौकियां बनाई गई है। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय ये एक सुरक्षा का प्लान है वो बनाया गया है। और उन सभी पे नजर रखने के लिए कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। हर एक चेक पॉइंट पे भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, हर एक चौकी पे भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चौराहों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना के संभल कल की जो कंट्रोल रूम है, ये चौकी सत्यव्रत एवं नगर निगम में और एडिशनल एसपी के कार्यालय के अंदर 3 जगहों पे इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो बनाया गया है। 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्मस्थल हरिहर मंदिर जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उन सभी 12 अभियोगों में कुल 133 लोगों को गिरफ्तार या चार्जशीट किया जा चुका है। इन सभी मामलों में ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और अभी वर्तमान में गवाह परीक्षण किए जा रहे हैं। एक वांछित अपराधी जिसका नाम सारिक साटा है वो वर्तमान में पकड़ से बाहर है। बाकी सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। एक अपराधी मुल्ला अफरोज, उसके ऊपर रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। अन्य महत्वपूर्ण अपराधियों के खिलाफ जो रासुका की कार्रवाई है वो भी प्रचलित की जाएगी। सर पर भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है। जनपद में विभिन्न प्रकार की चेकिंग वर्तमान में चल रही हैं, जिसमें जो एक तो विदेशी नागरिक ऐसे जो इलीगल रूप से यहाँ रह रहे हैं, जिसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य घुसपैठिए हैं, उन सब की भी जो वेरिफिकेशन है वो करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जो लोग आए हुए हैं, चाहे वो विभिन्न मदरसों, मस्जिदों या फिर अन्य किसी धार्मिक स्थल के अंदर पढ़ाने के लिए आए हुए हैं या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज के रूप में यहाँ कार्यरत हैं, उन सभी को हिदायत दी गई है कि वो उन सभी का अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करें और पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें। पुलिस के द्वारा सघन वेरिफिकेशन है वो जनपद संभल में करवाया जा रहा है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने रविवार रात आदेश जारी कर कहा कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। मस्जिद क्षेत्र सहित संवेदनशील जगहों पर 3 टियर सिक्योरिटी है। जुम्मे की नमाज पर भी विशेष इंतजाम किया जाता है। 130 लोग गिरफ्तार किए हैं और ऑनरेबल कोर्ट में 100% की चार्जशीट पेश हो गई है और धीरे धीरे कुल 12 इसमें मुकदमे दर्ज हुए थे। तो सभी जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल चल रहा है और जो अभियोजन की ओर से अपना कार्य पूरा किया जा रहा है। 87 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो तालाब, चक्रोड़, खलिहान, खाद के गड्ढों, नवीन परती या सरकारी भूमि के रूप में थी, उसको हमने खाली कराया है। और जितनी भी भूमि को खाली कराया है उसमें या तो नोटिस दिया गया है 15 डेज का, या धारा 67 के अंतर्गत जो राजस्ववाद की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत भूमि को खाली करवाया गया। हिंसा पूर्व नियोजित थी। 450 पन्नों की रिपोर्ट में साजिश का खुलासा हुआ। अब शांति बहाली पर फोकस है। पुलिस और प्रशासन का कहना है फोकस शांति व्यवस्था पर है। संभल दंगों की बरसी पर सुरक्षा कवच से शांति का किलेबंदी है। एसपी डीएम के निर्देश घुसपैठ और अतिक्रमण पर लगाम लगाए जा रहे हैं। जिला शांति का नया अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।